जी दोस्तों, एग्जाम रेस्टो में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के सेगमेंट में ट्रेन पर बात होगी। रेलगाड़ी, ट्रेन जिसको बोलते हैं रेलगाड़ी। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं ट्रेन। ठीक, आज हम ट्रेन पे बात करेंगे। ट्रेन के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। क्या है ट्रेन? ठीक है, आप लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के पिछले चैप्टर में आप लोगों को पता है कि हम लोग स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था हम लोग कैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज किए थे। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। किस में भाई? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं तो 18/5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। किस में बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोगों ने सीखा था। आज हम लोग ट्रेन के बारे में सीखेंगे, कैसे हम लोग ट्रेन के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं ट्रेन। जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करता है, मान के चलिए ये हमारा ट्रेन है, ये हमारा क्या है भाई? ट्रेन है। और ये हमारा ट्रेन हो गया, ये हमारा ट्रेन हो गया। ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगा। मान के चलिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, ये खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको ये पार करेगा। ठीक है, इसको ये क्या करेगा? पार करेगा। मान के लिए ट्रेन इसके पास पहुंच गई है। मान के लिए ये व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पे है और ट्रेन इसको पार करना चाहती है। और ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं यल है। कितना है भाई? यल मीटर। यल मीटर है, ट्रेन की लंबाई यल मीटर है। अब ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन जब तक इस व्यक्ति के इस पार नहीं आ जाएगा, ट्रेन जब तक इस व्यक्ति के इस पार नहीं आ जाएगा तब तक यह व्यक्ति को पार नहीं कर पाएगा। ये ट्रेन जब तक इस व्यक्ति के इस पार नहीं आ जाएगा तब तक ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार नहीं करेगा। अर्थात इस व्यक्ति को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। अर्थात यहाँ से ये चलेगा ये देखिए, ये इसका अगला पोर्शन है, टॉप मतलब हेड वाला पोर्शन। हेड वाला पोर्शन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। ये यहाँ तक जब तक नहीं आएगा, यहाँ तक हेड वाला पोर्शन आएगा तो ये जो बैक वाला पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा। जब बैक वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या करेगा? व्यक्ति को पार करेगा। जब ये व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगा। अर्थात ये जो दूरी है वो कितना तय किया? ट्रेन यल दूरी तय किया। कितना तय किया? यल दूरी। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को एक ट्रेन पार करती है तो पार करने में अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें यदि अगर ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है और उसकी दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई यल है और t सेकेंड में वो पार कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस बराबर यल। यल का मतलब क्या है? ट्रेन की लंबाई
बटे टी मतलब टाइम, अर्थात डिस्टेंस की जगह पे वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, अर्थात डी की जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला स्टेप है जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। ठीक है, मान के चलते हैं ये एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, इधर गतिशील है। ठीक है, इधर गतिशील है और ट्रेन भी क्या है, इधर ही गतिशील है। ट्रेन भी किधर गतिशील है, इधर ही गतिशील है। ठीक है, मान के चलते हैं व्यक्ति की चाल जो है s1 किलोमीटर प्रति घंटा है या s1 मीटर प्रति सेकेंड है और ट्रेन की चाल s2 मीटर प्रति सेकेंड है, s2 मीटर प्रति सेकेंड है। अब देखिए अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। अभी हमने पीछे बताया कंसेप्ट में, यदि कोई ट्रेन है एक किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, अर्थात आपको मिल जाएगा d बराबर l मिलेगा। हम मान के चलते हैं t समय में ये इसको पार कर दे जा रहा है, t समय में इसको क्या कर रहा है, व्यक्ति को पार कर दे रहा है। तो अब देखिए एक ही दिशा में जब चलते हैं तो हम लोग निकालते हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा s2 माइनस s1। क्यों, क्योंकि जब एक ही दिशा में चलते हैं तो हम लोग चाल को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो चाल को घटा लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड आपका आ गया s2 माइनस s1, d आपको मिला है l, t हमको मिला है ये। तो हम लोगों के पास फार्मूला हो जाएगा s2 माइनस s1, अर्थात रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा l बाई टी। l क्या है, ट्रेन की लंबाई है, और s2 s1 क्या है, ट्रेन की चाल है, s1 व्यक्ति की चाल है। तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1, और t समय में ये पार कर रहा है तो t ये समय हो गया। तो इसका फार्मूला हम लोगों को मिल जाएगा s2 माइनस s1, अर्थात रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा l बाई टी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, मान के चलते हैं ये एक रेलगाड़ी है और व्यक्ति यहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है और व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है और एक दूसरी रेलगाड़ी इसको पार करना चाहती है। ठीक है, एक दूसरी रेलगाड़ी इसको पार करना चाहती है। यहाँ पे देखिए मान चलते हैं एक दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे ये है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी ये है और इसकी लंबाई l है। क्या है भाई, l है। तो अगर ये दूसरी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करना चाहती है तो अपनी ही लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी, तभी तो पार करेगी, तभी तो पार करेगी भाई। ये भी तो क्या है, l है। यदि किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कोई दूसरी रेलगाड़ी पार करना चाहती है तो दूसरी रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। ठीक है, तो मान के चलिए ये दूसरी ट्रेन है जो इस व्यक्ति को पार करना चाहती है, जो व्यक्ति दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है उसको पार करना चाहती है, तो ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। तो हमको d बराबर मिल गया l। मान के चलते हैं ये t समय में ये इसको पार करती है। कितने समय में भाई, t समय में इसको पार करती है और इसका स्पीड है मान के चलते हैं s, स्पीड s है। तो किसी ट्रेन में बैठे, अगर ट्रेन स्थिर है अर्थात जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है ये रुकी हुई है, तो हम लोगों को फार्मूला मिल जाएगा s बराबर l बाई टी।
यस बराबर यल बाई टी, ये फार्मूला हमको मिल जाएगा किस कंडीशन में, जब ट्रेन खड़ी होगी। कौन सी, जो बैठा हुआ व्यक्ति है, यदि बैठा हुआ व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है वो ट्रेन खड़ी होगी तो हम लोगों को फार्मूला मिल जाएगा यस बराबर यल बाई टी। दूसरा कंडीशन है दूसरा कंडीशन ये है, यदि ट्रेन इधर चल रहा है और यह भी ट्रेन इधर ही चल रहा है तो क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल। मान के चलते हैं ये अगर यस1 है और ये यस2 है ना, ये यस1 है और ये यस2 है, इधर ही चल रहे हैं दोनों, तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या निकालेंगे, यस2 माइनस यस1। रिलेटिव स्पीड बराबर यस2 माइनस यस1, फिर हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे यस2 माइनस यस1 अपान यल अपान टी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमको रिलेटिव स्पीड मिल गया। यल मतलब जो ट्रेन उस व्यक्ति को पार करना चाहती है उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी हो जाएगा, समय टी हो जाएगा। यदि ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, मान के चलते हैं यस2 ट्रेन किधर जा रही है, इधर जा रही है, और यस1 ट्रेन, ये मान के चलते हैं हमारा जो यस1 ट्रेन है, यस1 ट्रेन इधर जा रहा है, अब देखिए ये ट्रेन आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। जब ट्रेन विपरीत हो गए तो इनके स्पीड को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा यस2 प्लस यस1 हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड यस2 प्लस यस1 बराबर हो जाएगा। ये अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा और टाइम लगेगा इसको टी। टाइम क्या लगेगा भाई, टी। तो यस2 प्लस यस1 बराबर हो जाएगा यल बाई टी। तो आपको देखिए किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कोई दूसरी ट्रेन पार करेगी तो उसके 3 कंडीशन होंगे। कौन कौन से, यदि ट्रेन स्थिर रहेगा तो हमारा फार्मूला ये हो जाएगा, यदि ट्रेन एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव स्पीड उसमें घट जाएगा। यदि ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो उनके रिलेटिव स्पीड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। रिलेटिव स्पीड के लिए यस2 प्लस यस1 हो जाएगा, और जो ट्रेन पार करेगा वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो मान के चलते हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका पुल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पुल हो गया, और ये हमारा ट्रेन हो गया। ये हमारा क्या हो गया भाई, ट्रेन। अब देखिए ट्रेन क्या करेगा, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं L1 और पुल की लंबाई मान लेते हैं L2। ट्रेन की लंबाई L1 और पुल की लंबाई L2 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो ट्रेन है इस पुल में क्या करेगा, पुल मान चलिए या प्लेटफॉर्म ही कह लीजिए, चाहे पुल कहिए चाहे प्लेटफॉर्म। तो देखिए पुल पे भी वही नियम फॉलो करता है और प्लेटफॉर्म के लिए भी वही नियम फॉलो करता है। अब जैसे मान के लिए हमारा ट्रेन यहाँ इस पुल के पहले ही छोर पे पहुँचा, अब ट्रेन इसमें घुस जाएगी, चलती रहेगी भाई। लेकिन ये यहाँ से जब ये वाला पोर्शन जब यहाँ पहुँचेगा ना, तो L1 दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, L1 दूरी तय कर चुका होगा। अब जैसे ही ट्रेन इस साइड में इधर पहुँचेगा, अब पुल को पार करने के लिए ये ट्रेन क्या करेगा, जैसे ही ट्रेन यहाँ से इधर पूरा घूमेगा तो L2 दूरी तय करेगा।
L2 दूरी जैसे ही तय किया तो ट्रेन बाहर हो जाएगा, ट्रेन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब देखिए ट्रेन को पार करने में, पुल को पार करने में ट्रेन यहाँ से दूरी तय की है, यहाँ से दूरी तय की, L1 दूरी तय किया और L2 दूरी तय किया। उसके बाद ट्रेन पुल को पार कर गई, उसके बाद ट्रेन क्या हो गई, पुल को पार कर गई। अर्थात किसी भी पुल या प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी तो पुल की लंबाई और ट्रेन खुद अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। अर्थात अगर हम देखें तो D बराबर हमारा हो जाएगा L1 और प्लस L2, ठीक है, L1 प्लस L2, मतलब ये ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे, ठीक है। और चाल मान के चलते हैं, इसका S1 है और T सेकेंड में ये पूरा करता है, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा S बराबर यदि किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार कर रही है या किसी दूसरी ट्रेन को भी पार कर रही है तो भी ये फार्मूला लगेगा L1 L2 बाई T। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला कब, जब एक ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हम लोग S बराबर L1 प्लस L2 बाई T अर्थात ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर दूरी को तय करेंगे, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करता है, वही कंडीशन है, जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करता है, इसमें 3 कंडीशन बनेंगे ना। आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे 3 कंडीशन बनेंगे। मान के चलते हैं एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है और एक ट्रेन यहाँ पे पहुंची है ना। इसकी लंबाई मान लेते हैं L1 है, इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई मान लेते हैं L2 है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं भाई, ये L2 है तो ये L1 हो गया, L2 हो गया। यह ट्रेन इसको तब पार करेगी, यह ट्रेन इसको तब पार करेगी, ध्यान दीजिए, पहले ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो ये इसके संपर्क इसमें आएगा यहाँ पे ना। जब यहाँ से ये इसको क्रॉस करेगी तो जब इसको क्रॉस कर जाएगी तो इसको पार कर जाएगी, जब इसको पार करेगी तो इसी के लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी। अर्थात इस ट्रेन को पार करने के लिए L1 और प्लस L2 दूरी तय करना पड़ेगा, L1 प्लस L2 दूरी तय करना पड़ेगा। इतना समझ में आया, L1 प्लस L2 दूरी तय करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन लगता है। यदि ट्रेन स्थिर है अर्थात ट्रेन रुकी हुई है तो S बराबर हम लोगों को फार्मूला मिलेगा L1 प्लस L2 बाई T। मान चलते हैं T समय में अगर पार कर रहा है, ये S1 चाल से चल रहा है तो हम लोगों को स्थिर है, अगर दूसरी ट्रेन स्थिर है तो हमको ये फार्मूला मिलेगा, ठीक है। यदि ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है S1 चाल से और ये भी ट्रेन इसी दिशा में चल रही है S2 चाल से, तो हम लोगों को रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। और तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। जब एक ही दिशा में है तो S2 माइनस S1 बराबर L1 प्लस L2 बाई T हो जाएगा, L1 प्लस L2 बाई T, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हमने बता दे, पहला कंडीशन क्या है, जब ट्रेन स्थिर होगा। दूसरा कंडीशन जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही होंगी। तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही होंगी। जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो इनका सापेक्ष चाल S2 प्लस S1 हो जाएगा और ये अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करेंगी और अपान क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है।
तो एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगा तो इसके दो कंडीशन बनते हैं, तीन कंडीशन बनते हैं। पहला, या तो ट्रेन स्थिर होगा, दूसरा या तो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही होंगी, या तो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही होंगी। ठीक है, चलिए अगले हम कंसेप्ट पे चलते हैं। जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें, ये रेलगाड़ियाँ हैं ना, ये रेलगाड़ी है, ये मान चलिए यशवंत चाल से चल रहा है, ये भी एक रेलगाड़ी है, ये मान चलते हैं यश2 चाल से चल रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो अगर ये एक दूसरे को पार करेंगी, अगर ये एक दूसरे को पार करेंगी तो L1 प्लस L2 लंबाई तय करेंगी। एक ही दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। एक ही जब दिशा में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड बराबर S2 डिफरेंट S1, मतलब जिसकी चाल ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो S2 अंतर S1 हो जाएगा, ये हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया। और हमको D मिलेगा L1 प्लस L2, क्योंकि इनकी लंबाइयों के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। ये L1 मान के चलते हैं इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई L2 मान के चलते हैं। और T हम मान लेते हैं, T बराबर हमको मिला है समय T, तो हम लोगों को मिल जाएगा S2 माइनस S1, अंतर कर लीजिएगा चाहे जो बड़ा होगा। उसके बाद L1 प्लस L2 बाई T, ये आपको फार्मूला मिलेगा। ठीक है, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। कब, जब एक ही दिशा में चलते हैं दो ट्रेनें, तब आपको मिलेगा रिलेटिव स्पीड L1 प्लस L2 बाई T हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको विपरीत दिशा में चल रही हैं दो ट्रेनें, एक ट्रेन यहाँ से, एक ट्रेन यहाँ से, एक ट्रेन यहाँ से चलना प्रारंभ की, सॉरी, मान चलते हैं ये L1 और इसकी स्पीड S1। एक दूसरी ट्रेन है यहाँ से चलना प्रारंभ की, इसकी लंबाई मान लेते हैं L2 है और ये S2 है ना। ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, ये इधर जा रही हैं और ये इधर जा रही हैं। रिलेटिव स्पीड निकालना चाहेंगे तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगा। एक दूसरे को पार करेंगे तो वही L1 L2 हो जाएगा। तो D बराबर हमको मिलेगा L1 प्लस L2, और T हमको पता है T बराबर टाइम T होता है, T बराबर टाइम T होता है। तो हमको ये पता चल गया S1 प्लस S2 बराबर आपका हो जाएगा L1 प्लस L2 बटे क्या हो जाएगा T। ये आपका फार्मूला मिलेगा। तो इस तरीके से जब दो रेलगाड़ियाँ दो स्थानों से एक ही दिशा में चलती हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा ढेर सारे कंसेप्ट के। रेलगाड़ी, ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन के कंसेप्ट को हमने देखा। पहला कंसेप्ट ये था, जब एक ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करता है तो हमको फार्मूला मिलता है S बराबर L बाई T। दूसरा हमने कंसेप्ट देखा, जब व्यक्ति भी चले, व्यक्ति में भी स्पीड हो और ट्रेन में भी स्पीड हो, तो दो तरीके के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। जब एक ही दिशा में व्यक्ति जा रहा हो या व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा हो तो रिलेटिव स्पीड, देखिए एक ही दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड S2 माइनस S1 हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा में चलेंगे तो S2 प्लस S1 हो जाएगा, S2 प्लस S1 हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे S2 प्लस S1 L बाई T हो जाएगा। ये फार्मूला बनेगा ना। तो जब व्यक्ति गतिशील हो, एक ही दिशा में हो सकता है और विपरीत दिशा में भी हो सकता है। अगला कंसेप्ट हमने सीखा था, जब एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार करती है ना, तो ट्रेन तीन कंडीशन इसमें बनता है। जिस ट्रेन में बैठा हुआ है व्यक्ति है वो पार करेगा, या तो वो ट्रेन खड़ी हुई है या तो वो ट्रेन
एक उसी दिशा में जा रहा है, ये बात, या तो वो ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है। जब ट्रेन खड़ी होगा, जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है यदि वो खड़ी होगा तो ये फार्मूला हम लोगों को मिलेगा। यदि उसी दिशा में जा रहे हैं तो ये फार्मूला मिलेगा। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक उत्तर जा रहा है एक दक्षिण जा रहा है, तो ये वाला फार्मूला मिलेगा। अगला कंसेप्ट हमारा है, जब ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी लंबाई और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, अर्थात L1 प्लस L2 दूरी तय करता है। L1 प्लस L2 दूरी तय करता है तो यस बराबर हमको मिलेगा L1 प्लस L2 बाई टी। ये फार्मूला मिलता है हमको। दूसरा कंडीशन है यदि किसी ट्रेन को पार करता है तो वहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं, तीन कंडीशन बन जाते हैं। या तो ट्रेन खड़ी होती है, जब ट्रेन खड़ी होगा तो यस बराबर डी बाई टी हो जाएगा, अर्थात यस बराबर एल बाई टी हो जाएगा। लेकिन जब विपरीत दिशा में चलता है ना, L1 प्लस L2 जब विपरीत दिशा में चलता है तो S2 माइनस S1 हो जाएगा। विपरीत दिशा में चलेगा जुड़ जाएगा, S2 प्लस S1 हो जाएगा। और विपरीत दिशा में एक ही दिशा में चलेगा S2 प्लस S1 हो जाएगा। और अगर स्थिर है, अगर वो एक ट्रेन स्थिर है दूसरा पार कर रहा है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ये फार्मूला आ जाएगा आपको, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये एक ही दिशा में, एक स्थान से एक ही दिशा में जा रही हैं दो ट्रेनें, तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा यहाँ से। और अगर एक ही दो अलग अलग स्थानों से दो ट्रेनें अलग अलग जगह से एक विपरीत दिशा में आ रही हैं तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बेसिक को सीखा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक को हमने सीखा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था। इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे।